बच्चों, जमात शशुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है मसावातें, जिसमें हम अब तक ये जान चुके हैं कि मसावात क्या होती है। मसावात मुतवाजन तराजू की तरह होती है। आइए समझ लें, इस उन्वान के तहत आज हमें मसावात हल करना सीखना है। मसावात कैसे हल करते हैं ये सीखने के लिए हमें कुछ सरगर्मियां करना है। आज पहली सरगर्मी जिसका उन्वान है, कैसे मालूम करेंगे कि एक लीमू का वजन कितने बेर के बराबर है। हमारे पास ये लीमू है और कुछ बेर हैं, तराजू भी है। तराजू के इस पल्ले में लीमू रखा हुआ है, लीमू के साथ 3 बेर भी रखे हुए हैं। और तराजू के दूसरे पल्ले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9, ये 9 बेर इस दाएं पल्ले में 9 बेर हैं और बाएं पल्ले में 1 लीमू और 3 बेर हैं। देखते हैं क्या ये तराजू मुतवाजन है। देखिए क्या ये तराजू मुतवाजन है? हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 लीमू और 3 बेर का जितना वजन होता है उतना ही वजन ये 9 बेरों का है। अब हमें यह मालूम करना है कि लीमू का वजन कितने बेरों के बराबर है। तो बताइए कैसे मालूम करेंगे, कौन बता सकता है? बताइए। बाएं फाड़ने में से 3 बेर कम करना पड़ेंगे और दाएं फाड़ने में से 3 बेर कम करना। शाबाश। बाएं पल्ले में से भी 3 बेर कम करेंगे और दाएं पल्ले में से भी 3 बेर कम करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि एक लीमू का वजन कितने बेरों के बराबर है। चलो हम जो है पहले बाएं पल्ले में से ये 3 बेर कम करते हैं, ठीक है, और इधर से भी हम 3 बेर कम करते हैं और देखते हैं कि क्या अब ये तराजू मुतवाजन है। देखिए दोनों पल्लों में से हमने 3-3 बेर कम किए, तो बताइए क्या ये तराजू अब भी मुतवाजन है? हाँ, अब भी ये तराजू मुतवाजन है, यानी मसावात की तरह है। इसका मतलब यह हुआ कि एक इस लीमू का वजन कितने बेरों के बराबर है? 6 बेरों के बराबर है। ठीक है, इस सरगर्मी को आपने देखा, अब हम इसे समझते हैं। देखिए तराजू गोया एक मसावात की तरह होता है, मुतवाजन तराजू। तराजू के बाएं पल्ले में एक लीमू था और लीमू के साथ 3 बेर थे, जो कि 9 बेरों के बराबर उनका वजन हो रहा था। मतलब लीमू जमा 3 बराबर 9, लीमू जमा 3 बेर बराबर 9 बेर। इसी तरह था ना तराजू में, ठीक है। लीमू का वजन हमें मालूम करना था, लीमू का वजन हमें मालूम नहीं था, तो हम फर्ज करेंगे कि लीमू का वजन x है, मतलब x वजन है लीमू का, और x में जमा किए थे हमने 3 बेर और दोनों मिलाकर हो गए थे 9 बेर। उसके बाद हमने क्या किया कि बाएं पल्ले में से x की कीमत मालूम करने के लिए, यानी लीमू कितने बेरों के बराबर है ये मालूम करने के लिए, इस पल्ले में से हमने 3 बेर कम कर दिए थे। इस पल्ले में से भी 3 बेर कम किए और इस पल्ले में से भी 3 बेर कम किए। मतलब हमने क्या किया, इसलिए हमने क्या किया, x जमा 3, इसमें से हमने वज़ा कर दिए 3 बेर। कम करना यानी वज़ा करना, तफरीक करना। इधर से हमने 3 बेर कम किए बराबर, इधर 9 बेर थे, इधर भी हमने 3 बेर कम किए। इधर अगर 3 बेर कम किए तो इधर भी 3 बेर ही कम कर सकते हैं। अगर हमने इधर 3 बेर कम किया और इधर अगर 4 बेर कम कर दिए होते तो क्या वो तराजू में तवाजुन कायम रहा होता? नहीं रहा होता। इधर हमने अगर 4 बेर कम कर दिए होते तो इधर का वजन कम हो गया होता और तराजू के दोनों पल्ले ऊपर नीचे हो गए होते। लिहाजा दोनों तरफ से हमने 3-3 बेर कम किए, तो क्या हुआ देखिए, इसलिए 3 में से 3 कम हुए तो क्या जवाब आया? 3 वजा 3 0। 3 में से 3 कम होंगे तो सिफर जवाब आएगा बराबर। 9 में से 3 कम होंगे तो 6। अब x जमा 0 यानी x में 0 जमा करने से x की कीमत में कोई फर्क आएगा क्या?
इसलिए x बराबर 6, यानी कि एक लीमू का वजन 6 बेर के बराबर है। ये हमने आज सरगर्मी के जरिए मालूम किया। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो मसावात बनाई, x जमा 3 बराबर 9। उसके बाद हमें x की कीमत मालूम करने के लिए हमने मसावात के बाएं बाजू से भी ये 3 को यहां से हटाने के लिए 3 कम किए, इधर भी 3 कम किए, तो हमें x की कीमत मालूम हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने इससे पहले जो मसावात बनाई थी x जमा 190 बराबर 300, ये मसावात हमने पिछले पीरियड में बनाई थी एक सरगर्मी के जरिए। इस मसावात में x की कीमत हमें मालूम करना थी। मतलब यह कि स्कूल से दुकान कितने फासले पर है। स्कूल से घर का फासला, कुल फासला 300 मीटर था और घर और दुकान के दरमियान का फासला 190 मीटर था। तो स्कूल और दुकान का फासला कितना है ये सवाल था, और जो हमने अंदाज से पहले 100 लेकर देखा, लेकिन जब दोनों तरफ अलग अलग कीमत हुई तो फिर हमने 110 लेकर देखा। तो 110 में 190 जमा करने पर 300 जवाब आया। मतलब हम ये समझ गए कि x की कीमत 110 है। लेकिन हमने अभी इस सरगर्मी के जरिए जो मसावात हल करने का तरीका सीखा है, उस तरीके से हम x की कीमत बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसलिए x जमा 190, इस पहले में 190 को हमें कम करना है। इस पहले में से 190 अगर कम करना है तो क्या करेंगे, हम वजा 190 कर लेंगे बराबर। तो इधर के पहले में से भी वजा 190 कर लेंगे। ये 190 में से 190 कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा x जमा 190 में से 190 क्या बचा 0 बराबर। इधर 300 में से 190 वजा होंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0 में से 9 नहीं जाते तो 10 में से 9 जाएंगे, बचेगा 1। फिर यहाँ ले जाएंगे 2 में से 1 जाएंगे, बचेगा 1। इसलिए x जमा 0 यानी x बराबर 110। ऐसी मसावात को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं और इस तरीके से हम मसावात का हल मालूम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है इक्वेशंस यानी मसावातें, जिसमें मसावात हल करना ये हम सीख रहे हैं। एक मिसाल के जरिए हम मसावात किस तरह से हल करना चाहिए ये सीखने की कोशिश करेंगे। मिसाल जाहिद के ताल्लुक से है। जाहिद हमारी जमात शशुम का एक तालिब इल्म है। ये आपके सामने जाहिद खड़े हैं। जाहिद की उम्र 4 साल पहले 8 साल थी। तो बताइए उसकी मौजूदा उम्र क्या है। ये जो जाहिद आपके सामने खड़े हैं, जाहिद की उम्र 4 साल पहले कितने साल थी, 8 साल थी। तो बताइए आज की उनकी उम्र कितनी है। देखिए इसे हम किस तरह से हल करेंगे। आज की उम्र हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम करनी है। तो हम पहले तो फर्ज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। जैसे हमने लीमू की कीमत x फर्ज की थी, उसी तरह फर्ज करेंगे कि जाहिद की मौजूदा उम्र कितनी है। मालूम नहीं है हमें, तो a साल, a फॉर एज, एज यानी उम्र हमें मालूम नहीं है, तो कोई भी एक हर्फ फर्ज करना है। a साल है, b साल है, c साल है, कुछ भी फर्ज कीजिए। a साल है, कितने हैं, a साल है। अब देखिए जाहिद की उम्र 4 साल पहले 8 साल थी। आज की उम्र देखिए, आज की उम्र मसावत बनाएंगे हम। आज की उम्र a साल है। आज की उम्र में से अगर हम 4 कम करते हैं, 4 साल पहले 4 साल कम होंगी ना उम्र। आज अगर 10 साल है तो 4 साल पहले 10 वजा 4 6 साल होगी।
4 साल कम करना पड़ेगा। आज की उम्र ए साल है, उसमें से 4 साल पहले यानी 4 तफरीक करने पर 4 साल पहले उम्र कितनी थी? 8 साल थी। तो इस तरह से ये बन गई है मसावात। इस मसावात को अगर हम हल करेंगे तो हमें जाहिद की आज की एज या आज की उम्र मालूम हो जाएगी। कैसे मालूम होगी? देखिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ए वज़ा 4, इधर से हमें 4 को कम करना है तो हम इसमें 4 जमा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 आदाद की अलामतें अगर अलग अलग हो तो उनकी तफरीक होती है। ये 4 की अलामत मुस्बत है, ये 4 की अलामत मनफी है। 2 आदाद की अलामतें अलग अलग होंगी तो 4 में से 4 तफरीक हो जाएंगे और यहाँ जवाब आएगा 0। और जब ए के बाजू में जवाब 0 आ जाएगा तो ए की कीमत मालूम हो जाएगी। तो ये 4 को यहाँ से हटाने के लिए हम इसमें 4 जमा करेंगे। लेकिन हम जानते हैं बराबर तराजू के एक पल्ले में अगर हमने 4 जमा किए तो तराजू के दूसरे पल्ले में जिधर 8 थे उधर भी हमें 4 जमा करने पड़ेंगे, तभी तो तराजू मुतवाजन रहेगा ना। वरना इधर हमने 4 जमा किए और इधर 4 जमा नहीं किए तो तराजू के पल्ले ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी मसावात कायम नहीं रहेंगी। यानी तरफैन में मसावात के जो तरफैन यानी दोनों बाजू है, दोनों तरफ हमें एक ही अमल करना पड़ेगा और एक ही अदद के साथ वो अमल करना पड़ेगा। यानी अगर हमने इधर 4 लिया है तो इधर भी 4 लेना पड़ेगा, इधर जमा किया है तो इधर भी जमा करना पड़ेगा, इधर तफरीक किया है तो इधर भी तफरीक करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसलिए ए वज़ा 4 जमा 4 दोनों का जवाब आएगा 0। क्या जवाब आ जाएगा? 0। ए जमा 0 बराबर 8 जमा 4 12। इसलिए ए बराबर 12। यानी कि जाहिद की 4 साल पहले अगर 8 साल उम्र थी तो आज की उम्र उसकी कितनी है? 12 साल है। इसलिए जाहिद की मौजूदा उम्र कितनी है? 12 साल है। देखिए, क्या ये जवाब बराबर आप इससे मुत्तफिक हैं? 4 साल पहले 8 साल उनकी उम्र थी, फिर 4 साल के बाद आज उनकी उम्र हो गई 12 साल। ये बात तो बहुत आसान है ना। तो इस तरह से अगर मसावात के एक तरफ मुतगय्यर के साथ तफरीक का अमल है तो ऐसी मसावात में मुतगय्यर की कीमत इस तरीके से हमें मालूम करनी है। ठीक है।